हाय, आज के वीडियो में मैं ऐसे 2 फर्टिलाइजर्स बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गार्डनिंग में बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन आपको ये 2 फर्टिलाइजर्स पता होने चाहिए और आपके पास होने भी चाहिए। पहला है वर्मी कंपोस्ट टी। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट टी डाल दो, तो लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट टी है क्या, इसे बनाने का और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको देने से प्लांट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और इसको देने के पहले और बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरा है प्लांट फूड स्टिक। ये जो स्टिक्स हैं ये बहुत ट्रेंड में हैं। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स, बहुत से फ्रेंड्स जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो मुझसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप समझ चुके हो कि ये वीडियो एक पावर पैक वीडियो है। इसमें आपको 2 ईजीएस्ट फर्टिलाइजर्स पता चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्मी कंपोस्ट टी है क्या? वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए की खाद। ये ऑर्गेनिक बहुत ही पावरफुल खाद होती है, ये तो समझ में आ गया। अब टी क्या होती है? टी वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उबालना होगा, फिर काढ़ा बनाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गार्डनिंग की लैंग्वेज में टी कहते हैं जब हम किसी कंपोस्ट को, कंपोस्ट एक्चुअली एक सॉलिड फॉर्म होता है, जब हम इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसको टी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट टी होती है, काउडंग कंपोस्ट टी होती है, किचन कंपोस्ट, सारी कंपोस्ट की टी होती है, लेकिन सारे कंपोस्ट की टी बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। वर्मी कंपोस्ट टी बनाने का क्या तरीका है? वर्मी कंपोस्ट टी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट लेनी है जो थोड़ा सा टफ है। इस समय कंपोस्ट में बहुत मिलावट है। मैंने कई बार कंपोस्ट खरीदी और मुझे कचरा मिला। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो उगाओ की वर्मी कंपोस्ट सच में अच्छी है, आप ले सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, 40-50 किलो मैं एक बार में खरीदती हूँ। तो मैं नियर बाय नर्सरी से जहाँ भी होता है, मैं उसका जो कट्टा है खुलवा के कंपोस्ट की क्वालिटी चेक करके लेती हूँ। तो कंपोस्ट बनाने के लिए आपको अपने हिसाब से, अपने प्लांट्स के हिसाब से थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट लेनी है, किसी भी बकेट में डालनी है और उसको पानी से अच्छे से भिगोना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी रखना है, थोड़ा ऊपर तक पानी रखना है, क्योंकि ये कंपोस्ट थोड़ी देर में फूल जाएगी पानी में। तो ऐसा ना हो कि पानी कम बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पानी रखोगे। इसको आप ढककर किसी ऐसी जगह पे रखोगे जहां पर सीधी धूप ना पड़े और थोड़ी सी ठंडक हो। ये नमक, चीनी या एप्सम सॉल्ट तो है नहीं जो पानी में घुल जाएगा। कंपोस्ट सॉलिड फॉर्म में है, पानी में पड़े पड़े थोड़ा सा फूल जाएगी। फूलने के बाद जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो पानी में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में आ जाते हैं। आपने ये जो वर्मी कंपोस्ट को भिगोया है, आप इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, अगर आप चाहो तो इसको 24 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। 24 घंटे के बाद जो बनके तैयार होगी उसकी अलग क्वालिटी होगी और उसको अलग तरीके से प्लांट्स में यूज किया जाता है, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप चाहो तो उसको 1 हफ्ते पानी में भिगो के रखो, 1 हफ्ते के बाद जो बनके तैयार होगी उसके अलग बेनिफिट्स हैं, उसको अलग तरीके से प्लांट्स में यूज किया जाता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि 24 घंटे के बाद क्या होता है। ये जो ऊपर का पानी आपको दिख रहा है ना, जो हल्का सा गंदा है, यही है वर्मी कंपोस्ट टी। इसे सबसे पहले बहुत अच्छे से कपड़े से छान ले। अगर आप स्पेशली स्प्रे करने जा रहे हो या पानी में या लीका बॉल में डालने जा रहे हो या सीडलिंग ट्रे में डालने जा रहे हो, तो आप इसको पहले बहुत अच्छे से किसी कपड़े से छान लेना। अगर आपने इसको नहीं छाना तो इसके पार्टिकल स्प्रे बॉटल में फंस जाएंगे और वो फिर बहुत दिक्कत करता है। छानने के बाद जितने भी आपको टी मिली है उतना ही आपको साफ पानी मिलाना है और इसको इस्तेमाल करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ही लाइट फर्टिलाइजर है, आप इसको प्लांट में बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, अगर आप चाहो तो आपकी जो छोटी छोटी पौध उग रही है, छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं, उनमें अगर आप देना चाहते हो तो आप उसमें दे सकते हो। दूसरा, आप अगर चाहो तो प्लांट पे स्प्रे कर सकते हो, पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हो। गर्मियों में हम शाम के टाइम ना प्लांट पे स्प्रे करते हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्प्रे कर सकते हो। तीसरा, आपने कटिंग्स लगाई हुई हैं, कटिंग में अगर आप कोई हल्का सा न्यूट्रिशन देना चाहते हो तो आप इसको दे सकते हो।
पानी में अगर कटिंग लगाई हुई है, पानी में प्रोपगेशन किया है, आप उसमें पानी में यूज कर सकते हो। आपने रूट प्रूनिंग की है, प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में है, आप इसमें दे सकते हो। हार्ड प्रूनिंग की है, उसके बाद आप देना चाहते हो, दे सकते हो। आप प्लांट नर्सरी से लाए हो और आपने शिफ्ट किया है, शिफ्ट करने के बाद प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। 24 घंटे वाली जो टी है ना, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। अगर आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करना चाहते हो तो हर 15 दिन में इसका स्प्रे कर सकते हो, शाम के टाइम पे। इसको यूज करने से आपके प्लांट्स की लीव्स में शाइन आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। सीडलिंग्स की अगर लीव्स येलो हो रही है या सीडलिंग बढ़ ही नहीं रही है, कुछ लोग सिर्फ कोकोपीट में बीज उगाते हैं, तो वो इसकी टी दे सकते हैं। प्लांट स्ट्रेस में है, आप इसको दे दो, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये तो हो गया 24 घंटे के बाद का। अब अगर आप इसको 7 डेज के बाद यूज करते हो तो क्या होता है, 7 डेज जब आप भिगो के रखोगे तो बीच में 1-2 बार आप इसको किसी चीज से चलाते रहना। 7 डेज के बाद जब आप देखोगे तो ये जो पानी है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये थोड़ी ज्यादा फूल जाएगी, इसके और ज्यादा पार्टिकल्स पानी में मिल जाएंगे। ये जो खाद बन के तैयार होती है ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, जो 24 घंटे में बन के तैयार हुई है उससे तो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छे से चला लें, और जो ऊपर का पानी दिख रहा है ना, ये वर्मी कंपोस्ट टी है। इसको आप निकाल लोगे, छानने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से अलग कर लो, और जितनी टी है उसका 4 गुना आपको पानी मिलाना है। अच्छे से मिला लो और आप प्लांट्स में दे सकते हो। आप जब भी किसी भी प्लांट में डालोगे, पहले थोड़ा डालो, फिर थोड़ा डालो, तब तक डालो जब तक नीचे से पानी निकलना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही निकलना स्टार्ट हो जाए, आप समझ जाओ कि प्लांट की मिट्टी में टॉनिक पहुंच गया है। दैट्स इट, हमें बस इतना ही देना है। और ये जो बची हुई कंपोस्ट है, आप इसको ऐसे ही रख दो, इसका पानी निकल जाएगा और फिर आप इसको मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली जो वर्मी कंपोस्ट टी है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप इसको अपने सारे इंडोर प्लांट्स में, आप एरिका पाम में, एग्लोनिमा में, स्नेक प्लांट में, सिंगोनियम में, सारे इंडोर प्लांट्स में दे सकते हो, सारे आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हो, तुलसी जी में दे सकते हो, करी पत्ता में, क्रोटॉन में, बैगन में, मूली में, लाइक हर फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हो। नॉट इवन आप सक्लेंट्स में भी इसको दे सकते हो। अगर आप इंडोर प्लांट्स में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर 1.5-2 महीने में आप इसको दे सकते हो। आउटडोर प्लांट्स में देना चाहते हो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट टी, तो हर 20 से 25 दिन में आप इसको दे सकते हो। इसको देने के 10 दिन पहले आपने कोई और खाद ना दी हो, और इसको देने के 10 दिन बाद आप कोई और फर्टिलाइजर नहीं दोगे। नाउ अब मैं दिखाती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट टी देने से प्लांट्स में क्या फर्क दिखा। मैंने डायमरफोर्टिका के बीज से ये पौधे उगाए थे। मैंने एक पौधे को अलग पॉट में लगाया, इसमें और बाकी पौधे में मैंने मिट्टी, पानी, सनलाइट, हर चीज सेम रखी, लेकिन जो अलग से पौधा है ना, उसमें मैंने कोई भी टॉनिक नहीं दिया। स्पेशली मैंने वर्मी कंपोस्ट टी, बनाना पील, ये सब कुछ भी नहीं दिया। तो आप डिफरेंस देखो, इसमें फूलों का साइज कितना बड़ा है, प्लांट कितना हेल्दी है, खुद से स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इसकी लीव से लेके कलियां वगैरह सब कुछ कितनी अच्छी है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। जो लोग अपने प्लांट्स में हर 15-20 दिन में कोई ना कोई लिक्विड टॉनिक देते रहते हैं, तो उनके प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, और वर्मी कंपोस्ट टी बहुत अच्छा टॉनिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पास कंपोस्ट है तो हम कंपोस्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं, हम टी क्यों डाल रहे हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर हमें प्लांट पे स्प्रे करना है, सीडलिंग में देना है, कटिंग्स में देना है, या हमें लीका बॉल्स में डालना है, तो हम कंपोस्ट नहीं डाल सकते हैं, हमें उसके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये मेरा नींबू का पेड़ है, इसकी जो मिट्टी तैयार की गई है उसमें कंपोस्ट भी है और नीम की खली भी है, मिट्टी है, सैंड है, कोकोपीट, सब कुछ है, और सब कुछ परफेक्ट रेशियो में है। अब ये फ्लावरिंग की स्टेज पे है, इसको चाहिए न्यूट्रिशन। अगर अभी मैं चाहूँ तो इसकी गुड़ाई करके इसमें कंपोस्ट डाल सकती हूँ, फिर 15 दिन बाद इसको जरूरत होगी, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, तो ऐसे कर करके तो ये पॉट ऊपर तक पूरा भर जाएगा। और दूसरी चीज, जो मिट्टी का कॉम्पोजिशन है, जो हमने पूरा फॉर्मुलेशन तैयार किया है कि मिट्टी में इतनी मिट्टी होनी चाहिए, इतना कॉम्पोस्ट होना चाहिए, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। मिट्टी से ज्यादा तो इसमें कॉम्पोस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें बार बार कंपोस्ट ना देके इससे बेटर है कि आप कंपोस्ट की टी दो। तीसरी चीज, अगर आपके पास 10 प्लांट्स हैं और कंपोस्ट थोड़ा सा है,
आप सब में नहीं दे सकते हो तो इससे बेटर है कि आप इसकी टी बना के दे दो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कंपोस्ट को मिट्टी में डालते हैं उसके बाद पानी देते हैं। जो कंपोस्ट है थोड़ा सा फूलता है, उसके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलते हैं, फिर हम जब बार बार पानी डालते हैं तो पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स घुलते हैं और रूट्स इनको एब्जॉर्ब करती है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर होता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी लिक्विड टॉनिक मिट्टी में डाल रहे हो तो ये उसके कंपैरिजन थोड़ा सा फास्ट होता है, आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसी रीजन से हम वर्मी कंपोस्ट टी देते हैं। आई होप कि आपको वर्मी कंपोस्ट टी के बारे में तो अच्छे से पता चल गया है। नाउ दूसरा फर्टिलाइजर है प्लांट फूड स्टिक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच में गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनकी छोटी सी बैल्कनी में या उनके ऑफिस में या उनके रूम्स में प्लांट हो, स्नेक प्लांट हो, एरिका पाम हो, तुलसी जी हो, करी पत्ता हो, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है और ना उतनी नॉलेज है। वो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं गार्डनिंग को कि वो काउ डंग फर्टिलाइजर बनाए या सरसों की खली बनाए, क्योंकि थोड़ा तो मेस भी होता है और थोड़ी स्मेल आती है। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे फूड स्टिक्स के बारे में रिव्यूज़ लिए, देखे, फिर फाइनली मुझे एक जो काफ़ी अच्छा लगा वो था फेरोमोन्स कंपनी का प्लांट फूड स्टिक्स। तो इस बॉक्स के अंदर 100 स्टिक्स हैं और ये जो स्टिक्स हैं वो बायो एंजाइम से बनी हुई हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो जैसे कि NPK या माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इस स्टिक में है। नॉट इवन प्लांट को एमिनो एसिड चाहिए या ह्यूमिक एसिड चाहिए या ये सीवीड फर्टिलाइजर से बना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, अगर आपका कोई पॉट का डायमीटर अप्रॉक्स 6 इंच है, लगभग इतना बड़ा, तो आप इसमें एक स्टिक गाड़ दो। अगर उसका डायमीटर 6 इंच से ज्यादा है तो आप 2 स्टिक गाड़ोगे। अगर 6 इंच से छोटा है, मतलब आप छोटे पॉट में अगर प्लांट रखा है तो आप आधी स्टिक डालोगे। सक्लेंट्स में आधी स्टिक डालोगे, जो छोटी छोटी सीडलिंग्स है उसमें आधी स्टिक डालोगे। आपको सिंपली स्टिक गाड़नी है और पानी देना है, दैट्स इट, हो गया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको देने के 10 दिन पहले आपने कुछ भी नहीं दिया हो और इसको देने के अप्रॉक्स 1-1.5 महीने तक, सेफ साइड 45 डेज तक आपको प्लांट में कुछ भी नहीं देना है। आप नॉर्मल पानी दीजिए, प्लांट पे स्प्रे कर सकते हो आप, जैसे पानी का स्प्रे कर रहे हो, साफ कर दिया, लेकिन आपको मिट्टी में कुछ भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ है। हम लोग क्या करते हैं, कभी मस्टर्ड केक देते हैं जिसमें नाइट्रोजन हाई है, फिर कुछ 15-20 दिन बाद हम ऐसा कोई फर्टिलाइजर देते हैं जैसे सीवीड देते हैं, उसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन इन्होंने स्टिक्स कुछ इस तरीके से बनाई हैं कि इसमें लगभग सब कुछ है, तो आपको बार बार फर्टिलाइजर नहीं देना है। इस स्टिक को आप जब गाड़ोगे और फिर पानी डालोगे तो धीरे धीरे ये मिट्टी में घुलना स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देती है। और ये आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हो, आप इंडोर प्लांट्स में दे सकते हो, आप आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हो, सारे प्लांट्स में दे सकते हो। तुलसी जी में दे सकते हो, करी पत्ता में, मनी प्लांट में, एलोवेरा में, जेट में, क्रोटॉन्स में, सब में दे सकते हो। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने गोल्डन पोथोस में इसको थोड़ी सी छोटी सी स्टिक लगाई। मुझे थोड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साइड इफेक्ट हो जाए और मेरा प्लांट खराब हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब 4-5 दिन तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और प्लांट ठीक था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने बाकी प्लांट्स में भी दे सकती हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी मेरे प्लांट्स थे, जैसे डेविल्स बैकबोन था, मोस्ट ऑफ द मनी प्लांट्स मेरे उसी में रखे हैं। 1-2 करी पत्ता है, तुलसी जी है, एरिका पाम है, एग्लोनिमा, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं मेरे, जीजी प्लांट वगैरह है, मैंने सब में जल्दी स्टिक लगा दी, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, इसकी स्टिक गाड़ना बहुत ईजी है। मैंने स्टिक लगाई और फिर मैंने रिजल्ट का वेट किया और इसको देने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे प्लांट्स एज इट इज बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मुझे कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो उन्होंने तो फटफट गाड़ दिया। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने अपने प्लांट्स में गाड़ दिया, वेरी इजी, विद इन अ मिनट सारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर मिल गया।
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर हूँ घर के, मुझे प्लांट्स को फर्टिलाइजर देना है, और अगर मैं किसी से ऐसे बोलूँ कि एक बकेट में काउ डंग लिक्विड फर्टिलाइजर हो रहा है, उसको ले लो, उसमें 4 बार पानी मिला दो, तो कोई हाथ नहीं रखता है। मस्टर्ड केक के लिए बोलूँ कि वो वहाँ पे मस्टर्ड केक रखा है, उसको पानी में डिप कर दो, कोई नहीं हाथ रखेगा, सब मना कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि फूड स्टिक रखी है, उसको कोई दे दो प्लांट्स में, तो सबको बहुत मजा आती है। ये थोड़ा ना इंटरेस्टिंग लगता है मिट्टी में स्टिक को गाड़ना, तो सब लोग बहुत ईजिली हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत ही इजी टू यूज है, कोई स्मेल नहीं है, फंगस नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, इंडोर प्लांट्स में आप ऐसे ही डाल दो। मेन चीज क्या है कि ये जितने भी मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं जो हमारे घर पे होते हैं, आप उन सब में इसको यूज कर सकते हो। बट मेरा क्या एक्सपीरियंस है, जो बहुत हैवी फीडर प्लांट्स हैं, जैसे बैगन है, करेला है, आम है, अमरूद है, नींबू है, इन प्लांट्स में सिर्फ फेरोमोन स्टिक से काम नहीं चलेगा। ये हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं और इनको ग्रो भी वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम होता है, जिनको नॉलेज होती है, उनको अच्छे से पता है कि इसमें कब क्या देना है, किस स्टेज में नाइट्रोजन देनी है, किस स्टेज में पोटेशियम देनी है, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज जितने भी मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं, आप उन सब में फेरोमोन की स्टिक दे सकते हो। ये सीरियसली कोई इनएक्सपेंसिव, कोई बहुत महंगी नहीं है। अगर आप ये बॉक्स खरीदते हो और आपके पास सिर्फ 10 प्लांट है, तो लाइक 1 साल का तो आपका फर्टिलाइजर का काम पूरा हो गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 ऐसे फर्टिलाइजर्स बताए हैं जो बहुत ही इजी टू यूज है, और मेरे पास टाइम है, मेरा पैशन है गार्डनिंग, मैं दिन भर गार्डनिंग करती हूँ, गार्डनिंग के वीडियोस बनाती हूँ। स्टिल मैंने प्लांट फूड स्टिक के 2 बॉक्सेस रखे हैं, कभी इमरजेंसी पड़ी तो मैं इस स्टिक को गाड़ देती हूँ। मेरा काम हो गया नेक्स्ट 45 डेज के लिए। तो आपके पास भी ये होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.